गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। बटलर बोलता है, लेडी लूसिया, क्या आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे? मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ जो ड्यूकस परिवार की मैंने शपथ ली है, वर्षों से सेवा करता आया हूँ। और सबसे जरूरी बात, तो कभी ड्यूकस परिवार के आगे जा ही नहीं सकता। तो जो पहले हुआ उसके बारे में ये बोलती, हाँ वो सब एक गलत फहमी थी, है ना? मुझे लोरेस के प्रति तुम्हारी वफादारी समझ में आती है। चिंता मत करो, जो आज कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आखिरकार मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें ऐसे किसी बात को लेकर मुश्किल हो। बटलर बोलता है, धन्यवाद, आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुंह फेर लेगा, इसलिए ताकि ड्यूकस का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। कितना दयनीय है। लेकिन खैर, अगर वो लोरेस नाम के ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाला है तो कम से कम उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन वो आदमी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और डरपोक है। लेकिन अब से मैं यहाँ अक्सर आया करूँगा। उम्मीद है कि तुम्हें मेरे इस तरह अचानक आना कोई आपत्ति नहीं होगी। लूसिया बुक को उठाते हुए बोलती है, वैसे भी ऐसे लगता है कि अब हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है और मुझे इस किताब को इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जायरस, क्या अब हम काम पर वापस चलें? जायरस बोलता है, सीन कट होता है, नौकर लोग दौड़ने लगते हैं, कोई आता है वहाँ। एंसिया बोलता है, वो लड़की आखिरकार गई कहाँ? हमेशा की तरह लोगों को चिढ़ाने में वो जीनियस है। क्या वो दिन भर पिताजी के कमरे के बाहर इंतजार कर रही थी? अरे उसे देखो, वो नौकरानी से बात कर रही है उसका ध्यान खींचने के लिए। तो क्या मैं डरा हुआ हूँ या घबराया हुआ हूँ? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, कल रात से बाहर थी। शायद मुझे लगता है वो अपना दिमाग खो चुकी है उस सांप को लेकर। शायद मैं इस तरह सोचूं कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। फिर वो किसी की बात सुनता है और बोलता है, सर लीडिंगे, आप ऐसा क्यों कहेंगे? प्लीज मुझ पे भरोसा करें। वे डरावनी बच्ची लोरेस में प्रवेश कर गई, लेकिन वो छोटी बच्ची किसी की बात मानने वाली नहीं है। उसे जाने से पहले कहा था कि वो मुझसे बात ना करे। लिरिंगा बोलता है, मैं समझता हूँ, लेकिन इस बात को मुझे आगे नहीं बढ़ाना है और भविष्य में अपने शब्दों को थोड़ा लगाम दे और लेडी लूसिया को देखने के लिए एक नीति योजना बनानी होगी। एरियस बोलता है, एक नई योजना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या समझाना है और कर्मचारियों लोगों को क्या बोलना है। अगर ये योजना काम कर जाए तो लूसिया चौथी मंजिल पर रहती है तो ये यहाँ आ जाएगी, तो नौकर भी उससे अच्छा व्यवहार करेंगे और जो भी कोई गलत काम करेगा तो ड्यूकस की ओर से सजा मिलेगी। जायरस बोलता है, मुझे ठीक से याद है तो तीसरी मंजिल में शाही परिवार के अन्य सदस्यों का सेवा करने के लिए है। इसका मतलब यह है कि वो ड्यूकस की बेटी है। ओ, कितनी बुरी बात है कि मैं उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था और इस तरह सोचना उचित है। कुछ दिन पहले उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया गया था और एक पल में सब कुछ बदल गया। यह बोलती है, बटलर, मैं आपको एक बात बताऊं तो आप पूरा नहीं न मानेंगे। बटलर बोलता है, वो लड़की मूर्ख और दुखी दिखती थी। मेरी लोवेन परिवार की सदस्य हूँ, उसने पहले से ही दावा किया था और इसका मतलब है उसके पास। लूसिया बोलती है, इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। बेशक एक कारण है, गोदाम में बहुत सारी वस्तुएं हैं। कितना भी कोशिश करूं खोजने के बुरी देवताओं के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जायरस से इसे ढूंढने की मदद नहीं मांग सकता। एक राक्षस को सील करने के लिए किताब ढूंढ रहा हूँ। अगर ड्यूकस को पता चल गया तो, और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। इसे एक बड़ा सा रूम में छिपा दिया गया है। इसके अलावा ये अच्छी बात है कि जायरस मुझसे सवाल उठा रहा था। दरवाजे पर लिखा रहता है, इसे खोले मत, ये बड़ी खोज है। यहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो परीक्षा पास कर लिया है। शायद मुझे यहाँ कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे पिछले जीवन में इस परीक्षा को देने का कोई अधिकार नहीं था। भले ही मेरे पास होता, लेकिन इस प्रक्रिया में मेरी जान चली जाती। इस बार मैं साफ कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे वहां पहुंचने के लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना होगा। पर आइए पहले इस पैटर्न को देखते हैं, नहीं तो ये गायब हो जाएगा और इसकी जांच करें। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे
यूज करूंगा। लूसिया बोलता है मैंने ढूंढ लिया। लूसिया तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? ये आपके लिए बुरा हुआ। आप एक केक के टुकड़े की तरह हैं। आपने मुझे बहुत परेशान किया। कल मैं बहुत गुस्से में था और मुझे नींद नहीं आई, इसलिए क्योंकि तुमने कल बहुत बकवास किया था। फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है। इसके लिए तैयार होंगे क्योंकि मैं एक राजा हूँ और मैं हूँ सबका खिलाड़ी। ये बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कीमती समय तुम पे बर्बाद कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन यदि आप ये करने जा रहे हैं तो इसे जल्दी से कर दे। अरे लेकिन मेरे पास इस चीजों के लिए फालतू का टाइम नहीं है। आपको जो करना है करे, लेकिन पहले मेरा हाथ छोड़े। बोलता है आउच। वेलेंसिया बोलता है ये क्या हो रहा है? मैंने तो नहीं सोचा था। वो हमेशा से शरारती थी, लेकिन उसने मेरा काम बिगाड़ दिया। अगर ये सच है तो मुझे राजा की तरह इसे दिखाना होगा। मुझे अपने दर्जे के बीच अंतर इसे समझाना होगा। ना भोला मूर्ख मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे पहले से पता था, लेकिन वेलेंसिया ओकाई सच में एक बच्चा ही है। हालांकि ये इसका अंत नहीं है। अपने लिए थोड़ा समय खरीदना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम्हें थोड़ा अकड़ से काम नहीं लेना चाहिए था। वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? लूसिया बोलती है क्या होगा अगर फिर से कल वैसा ही गड़बड़ हुआ तो? जैसे कल हुआ था बात बहुत बढ़ जाएगी। इरिंगा और ड्यूकस सोचते होंगे कि क्या करेंगे। क्या आप भी यही चाहते हैं? इरिंगा और ड्यूकस दोनों कहते हैं कि अगर ये गलती फिर से हुई तो माफ नहीं करेंगे, इसलिए जल्दीबाजी में कुछ करने से पहले सोच समझ के कदम उठाओ। ऐसा लगता है आपके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मुझे अलविदा कहना चाहिए। वेलेंसिया बोलता है शायद वो चिंता कर रही थी कि मुझे फिर से डांट पड़ेगी, वरना ऐसा कभी नहीं होता। आखिरकार वो क्या प्लान बना रही है? मुझे लगता है कल के सदमे ने उसे पागल कर दिया है। ये बहुत बुरा है, लेकिन अभी ये करने का समय नहीं है। अगर मैं फिर से घर चला गया तो मैं उदास महसूस करूंगा जैसे कल किया था। अरे रुको, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। आप मुझे सवाल देने वाले कौन होते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा? नेवर। मैं वेल्डोस परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। अगर तुम समझ गए हो तो चुपचाप मेरे पीछे चलो, जैसा मैं कहता हूँ ऐसे करो। सिया बोलती है तुम बेवकूफ हो, कम से कम ऊपर तो देखो। बोलता है क्या मैं बेवकूफ हूँ? तुम आखिरकार कितनी हद तक जा सकते हो? फिर वो इधर उधर देखने लगता है। सारी बुकें उस पर गिर जाती हैं। अरे बिल्कुल नहीं, क्या मुझे किताबों से नुकसान हुआ? सब कितना जल्दी हुआ कि मैं बच ही नहीं पाया। क्या बकवास था। जी दर्द क्यों नहीं हुआ? यह बोलती है बिल्कुल, अगर इतनी मोटी किताबें सिर पर गिरेगी। वो बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर लूसिया के सर से खून गिरने लगता है। वेलेंसिया बोलता है क्यों तुमने किया? तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। लूसिया बोलती है मैं तुमसे नफरत करता हूँ वेलेंसिया। फिर वो गिर जाती है। वेलेंसिया बोलता है उसने मुझे कहा मैं नफरत करता हूँ, क्या मैंने सही सुना? मैं तो बस उसे हमारे बीच के दर्जे के फर्क के बारे में बता रहा था। और फिर आप काश तुम्हें इतने दर्जे के कमरे के बारे में पता ना होता। डॉक्टर बोलता है घाव ज्यादा गहरा नहीं है और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और दवा के अलावा भोजन का भी ख्याल रखना चाहिए। एंड बोलती है उसके लिए धन्यवाद। फिर वो दरवाजा लगा देती है। फिर लूसिया उठती है और बोलती है तो अब यही है वो नौकरानी। तुम मरीन हो, मेरी निजी नौकरानी, और मुझे बताया गया है कि आज से मैं यहीं रहूंगा, तीसरी मंजिल वाले गेस्ट के रूप में। टीम बोलती है कल की घटनाओं के बावजूद भी आप कितने समझदार हैं लेडी। बिल्कुल आपने सही पकड़ा।